स्टेट की अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बदलाव कहूंगा है। ये कदम जिसे डीटीसीपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार झा द्वारा 10 सितंबर 2024 को घोषित किया गया। इसके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट मार्केट और गुरुग्राम जैसे शहरों में अर्बन एरिया पे बहुत ज्यादा दूरगामी इफेक्ट होने की भी संभावना है। तो ये एफएआर का क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है, आज आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आपको रियल एस्टेट जुड़ी हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूँ जो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट से आपको कोरिलेट करती है, उस पर इम्पैक्ट डालती है। इस चेंज के कंप्लीट इफेक्ट को समझने के लिए नए एफएआर रेट्स के स्पेसिफिक्स को समझना इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान देने योग्य है कि डीटीसीपी ने छोटे प्रॉपर्टी ओनर्स के प्रति कुछ कंसिडरेशन दिखाते हुए 250 वर्ग मीटर तक के प्लॉट्स के लिए मौजूदा रेट्स पर स्क्वायर है उसको बरकरार रखा है। डेवलपर्स का तर्क है कि बढ़ी हुई एफएआर रेट्स से बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में अनिवार्य रूप से इंक्रीज आने वाले टाइम में नजर आएगा। म्युनिसिपल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य जो उठाया गया है, ये डेवलपर्स और इंडिविजुअल होम ओनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट और टफ चैलेंज है, खासकर उन लोगों के लिए जो टाइट बजट में काम कर रहे हैं। एक रियल एस्टेट मार्केट में जिसे पहले से ही अनअफोर्डेबिलिटी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, डेवलपर्स पर अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन का मतलब है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस में और इंक्रीज हो सकता है। इस इंक्रीज का टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे समय में जब रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक के इम्पैक्ट से धीरे धीरे उभर रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीज प्लॉट्स के केस में अलग हो जाती है। वो ये है कि फ्लोर तो उतने ही बनेंगे, बड़े हो या छोटे हो। बड़ी ग्रुप हाउसिंग में जरूर चेंज देखने को मिलता है, लेकिन फ्लोर्स में बहुत ज़्यादा बड़े या छोटे में जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। इससे मार्केट कंसोलिडेशन हो सकती है, जिसमें बड़े डेवलपर्स अधिक मार्केट शेयर प्राप्त कर सकते हैं, जो डाइवर्स और कम्पिटिटिव रियल एस्टेट मार्केट के लिए आइडियल नहीं है। हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डीटीसीपी द्वारा फ्लोर एरिया रेशियो खरीदने की जो रेट्स हैं उनमें करीब 20% का इजाफा हो गया है। जी हाँ, 20% का इजाफा बहुत ही कम समय में, अभी हाल फिलहाल में करीब 20% का इजाफा हुआ है। और ये निर्णय स्टेट की अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बदलाव कहूँगा है, और ये इशारा भी करते हैं कि ये बदलाव अब होते रहेंगे। ये कदम जिसे डीटीसीपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार झा द्वारा 10 सितंबर 2024 को घोषित किया गया। 2016 के बाद पहली बार ऐसा कदम लिया गया है जिसमें 20% के आसपास वृद्धि हुई है। इसके कंस्ट्रक्शन मार्केट और गुरुग्राम जैसे शहरों में अर्बन एरिया पे बहुत ज़्यादा दूरगामी इफेक्ट होने की भी संभावना है। क्या वो इफेक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ठीक है 20% बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है। तो ये एफएआर का क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है, आज आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आपको रियल एस्टेट जुड़ी हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूँ जो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट से आपको कोरिलेट करती है, उस पर इम्पैक्ट डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ये खबर आप पे इम्पैक्ट डाल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज उन इफेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अधिकारियों द्वारा इस प्रोसेस के पीछे जो तर्क है वो समझिए आप। गुरुग्राम में तेजी से बढ़ते अर्बन सेंटर्स में लैंड की बढ़ती डिमांड को एड्रेस करना, ये उनका तर्क है। बढ़ती पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ अथॉरिटीज इस प्राइसिंग मैकेनिज्म को यूज करके सिटी को बेहतर प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए टूल के रूप में करना चाहती है, ये इनका तर्क है। हालांकि किसी भी बड़े पॉलिसी चेंज की तरह इस निर्णय ने डेवलपर्स, होम बायर्स और अर्बन प्लानर्स सहित डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में एक तरह से द्वंद्व या डिबेट को छेड़ दिया है। इस चेंज के कंप्लीट इफेक्ट को समझने के लिए नए एफएआर रेट्स के स्पेसिफिक्स को समझना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले आपको एफएआर समझने की जरूरत है। एफएआर फ्लोर एरिया रेशियो, जिसे सरल भाषा में कहें
तो परमिसिबल एरिया टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। आप अथॉरिटी का कोई डेवलपर से कोई प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति फ्लोर एरिया रेशियो कहलाती है। कितना आप उसको बना सकते हैं, कितना स्क्वायर फीट एरिया बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, 100 गज का प्लॉट है, मान लीजिए उसके अंदर 3 की FAR है, तो 2700 स्क्वायर फीट आप बना सकते हैं। कितनी हाइट लेके जा सकते हैं, कितना ग्राउंड फ्लोर कवरेज एरिया है, कितनी बड़ी बालकनी निकाल सकते हैं आप, क्या वो फ्री टू FAR है या नहीं, फर्स्ट फ्लोर का कवरेज एरिया, सेकंड फ्लोर का कवरेज एरिया, ये सब चीज़ें आपको डिफाइन की जाती हैं। तभी आप उस प्लॉट के ऊपर एज पर अथॉरिटी बायलॉज आप बिल्डिंग बनाते हैं, उसे FAR कहते हैं। इस चेंज के कंप्लीट इफेक्ट को समझने के लिए नए FAR रेट्स के स्पेसिफिक्स को समझना इंपॉर्टेंट है। 250 वर्ग मीटर से 350 वर्ग मीटर के बीच के प्लॉट्स के लिए दर 3770 रुपए पर स्क्वायर मीटर से बढ़कर अब 4500 रुपए पर स्क्वायर मीटर कर दी गई है, जो कि इंक्रीज है। 350 से 450 मीटर के बीच जो प्लॉट आते हैं उन्हें अब 6500 पर स्क्वायर मीटर चार्ज किया जाएगा, जो पहले की दर 5380 रुपए से 20% का इंक्रीज है। सबसे इंपॉर्टेंट हाइक उन प्लॉट्स के लिए है जो 500 वर्ग मीटर से बड़े हैं। ये दर 8070 से बढ़कर 10,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर कर दी गई है, जो लगभग 24% का इंक्रीज है। ये ध्यान देने योग्य है कि DTCP ने छोटे प्रॉपर्टी ओनर्स के प्रति कुछ कंसिडरेशन दिखाते हुए 250 वर्ग मीटर तक के प्लॉट्स के लिए मौजूदा रेट्स पर स्क्वायर मीटर जो है उसको बरकरार रखा है। ये टीयर्ड अप्रोच से पता चलता है कि प्रॉपर्टी मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट की जरूरतों को बैलेंस करने का प्रयास किया गया है। हालांकि बड़े डेवलपमेंट्स पे इसका इफेक्ट अनडिनाएबल है और इसके डेवलपर्स और संभावित होम बायर्स के बीच चिंता बढ़ गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, इस पॉलिसी चेंज के इमीडिएट इफेक्ट को फील करने वाली है। डेवलपर्स का तर्क है कि बढ़ी हुई FAR रेट्स से बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में अनिवार्य रूप से इंक्रीज आने वाले टाइम में नजर आएगा। उनका मानना यह भी है कि फाइनेंशियल बर्डन अंततः होम बायर्स पर ही डाला जाएगा, जिससे पहले से ही महंगे गुरुग्राम शहर को रियल एस्टेट मार्केट कहीं हद तक धीमा भी कर सकता है। वैसे ये ज़्यादातर प्लॉट्स बहुत बड़े डेवलपर्स इसमें इंगेज नहीं होते हैं, लेकिन जो छोटे डेवलपर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, कहीं हद तक वो भी डेवलपमेंट में जब आते हैं तो इन प्लॉट्स के ऊपर फ्लोर बना के सेल करते हैं। FAR रेट्स में 20% का इंक्रीज निश्चित रूप से गुरुग्राम के बड़े प्लॉट्स के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इम्पैक्ट जरूर करेगा, जबकि ये कदम म्युनिसिपल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये डेवलपर्स और इंडिविजुअल के लिए एक इम्पॉर्टेंट और टफ चैलेंज है, खासकर उन लोगों के लिए जो टाइट बजट में काम कर रहे हैं। अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन से बड़े पैमाने पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो उन्होंने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है वहाँ कहीं हद तक रुक सकते हैं या धीमा पड़ सकते हैं, और डिमांड छोटे प्लॉट की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है। बढ़ी हुई कॉस्ट बड़े प्लॉट्स पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को धीमा कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप मार्केट डायनामिक्स में बदलाव भी हो सकता है, जिससे छोटे प्लॉट्स की डिमांड बढ़ सकती है। ये मीडियम इनकम ग्रुप के लोगों के लिए घर खरीदना इससे कहीं हद तक कठिन हो सकता है, खासकर गुरुग्राम जैसे शहर में जहां पहले से ही प्राइसेस काफी ऊंचे हैं। एक रियल एस्टेट मार्केट में जिसे पहले से ही अनअफोर्डेबिलिटी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, डेवलपर्स पर अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन का मतलब है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस में और इंक्रीज हो सकता है, जिससे कई मिडिल क्लास होम बायर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस और गहरा सकता है। DTCP को रेवेन्यू जनरेशन से परे जस्टिफाई किया गया। अधिकारियों का दावा है कि बढ़ी हुई रेट्स बेहतर सिटी प्लानिंग में योगदान देगी और अतिरिक्त रेवेन्यू को म्युनिसिपल डेवलपमेंट्स की ओर चैनल किया जाएगा। इस असर्शन से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी उठता है, क्या बढ़ी हुई रेवेन्यू वास्तव में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में टेंजिबल इंप्रूवमेंट में तब्दील होगी? कैप्टिक्स का तर्क है कि इंप्रूव्ड म्युनिसिपल सर्विसेज के दावे अक्सर व्यवहार में पूरे नहीं होते। एक सामान्य चिंता यह भी है कि रेट्स में इंक्रीज का एक उदाहरण हो सकता है जहां सिविक एमिनिटीज में प्रोपोर्शनल इंप्रूवमेंट नहीं होते। भारत के अर्बन डेवलपमेंट का इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा हुआ है,
जहां लिवाइस और चार्जेस में इंक्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर या क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट से कोई संबंध नहीं रहा। इस इंक्रीज का टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे समय में जब रियल एस्टेट सेक्टर अभी पैंडेमिक